सर कहाँ चले गए थे? सुनो सुनो सर। दूसरे में निकालता हूँ, नहीं आया उसका, नहीं किया। गाड़ी समझ में आवाज नहीं आ रही ना, मैं रुक जाओ। बोला मैं देख के आता हूँ गाड़ी। देखो मैं ये कह रहा था कि अभी मेरी आवाज तो अब सबको आ रही होगी, पहले मैंने म्यूट किया हुआ था। मोबाइल जो है वो उसका वाईफाई कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था, तो मैंने वो डेटा कनेक्शन को हॉटस्पॉट के जरिए से कन्वर्ट किया, दोबारा रिज्वाइन किया। अच्छा, इंस्ट्रक्शन के अंदर ये बात भी जानिएगा, अगर कभी अचानक इस तरह की मीटिंग हमारी खत्म हो जाती है, यानी कि टाइम से पहले खत्म हो जाती है, तो 5-10 मिनट वेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई कनेक्टिविटी का कोई मसला हुआ हो, तो फिर वो हम उसको दोबारा रिज्वाइन कर देते हैं। लाइट अगर चली जाती है तो लाइट जाने का भी ऑप्शन है हमारे पास मोबाइल, और अगर इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके पास भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, और हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम आप अभी तो आवाज आ रही है ना सबको, तो हम आपको ये बताने जा रहे थे कि हमारे पास जो है केमिस्ट्री समझने के लिए इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो हमारे पास पीछे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये किसी ना किसी एलिमेंट्स के अल्फाबेट, किसी ना किसी एलिमेंट्स के सिंबल है। फिर हमने आपको कहा था कि हमें थोड़ा सा तकरीबन 15-20 दिन तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15-20 दिन तक हम लोगों को हम लोगों को 15-20 दिन तक फर्स्ट ईयर की क्लास का थोड़ा सा एक तरफ साइड में करके हमें पहले 9th की क्लास को पढ़ना पड़ेगा। सही है, तो 9th की क्लास के लिए हमें सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि केमिस्ट्री होती क्या है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये हमारी केमिस्ट्री है कि हमने, एक चीज होती है मैटर, हर वो चीज जो जगह घेरे वजन रखे, हर वो चीज जो जगह घेरे वजन रखे वो मैटर कहलाती है। और मैटर की 3 चीजें आप पढ़ लें, नंबर 1 उसकी खासियत प्रॉपर्टीज, नंबर 2 उसकी कंपोजिशन बनावट के बना कैसे, नंबर 3 उसका स्ट्रक्चर के उसका शेप क्या है, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ ली। सपोज कर लें मैं आपको दिखाता हूं ये एक चीज, इसे तो मोबाइल कहते हैं, इसको तो हटाए, मैं ये चीज दिखा रहा हूं जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है, इस प्लास्टिक की खासियत क्या है? अब खासियत 2 किस्म की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जो आपको जो सामने से नजर आ रही है, ग्रीन कलर है, इतनी बड़ी हाइट है, इस तरह का शेप है, ये है वो है, ये तो आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि दूसरे केमिकल के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर ये क्या बना रहा है। कंपोजिशन की ये बना कैसे, और स्ट्रक्चर के इसका शेप कैसा है। अगर आप 3 चीजें ये पढ़ लें तो आपने केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, यानी कि मैटर की 3 चीजें पढ़नी है कि वो मैटर की खासियत क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, और मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो है हमारे पास ब्रांचेस। लेकिन ब्रांचेस हमने अभी डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि ब्रांचेस हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक नहीं है। हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा हमारे पास जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कि व्हाई केमिस्ट्री इज बीइंग इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया था जो हमारे पास मनाहिल और माशान आई थी, कि हमारी जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारी चीजें हमने इस केमिस्ट्री से हमें मिली। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप नोटिस करें तो देयर आर सो मेनी रीजंस दैट व्हाई वी स्टडी। बहुत सारे रीजन है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमें आज दवाइयां मिल रही हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बन रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें केमिस्ट्री की मदद से दवाइयां मिल रही हैं जो आज बीमारियों के खिलाफ हम इलाज कर रहे हैं।
आपको एनवायरनमेंट के बारे में कौन बता रहा है? केमिस्ट्री बता रही है। एयर पोल्यूशन के मुतालिक आपको किसने बताया? वाटर पोल्यूशन के मुतालिक आपको किसने बताया? लैंड पोल्यूशन के मुतालिक आपको किसने बताया? स्मोक पोल्यूशन के मुतालिक आपको किसने बताया? केमिस्ट्री ने तो बताया। आज आपको पता है गाड़ियों के पीछे से धुएं निकल रहे हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारी बॉडी को कहाँ कहाँ से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपको कौन बता रहा है? केमिस्ट्री बता रही है। फिर कल मैंने बिस्मा उनको, मनाहिल और माशान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, आज आप लोगों को बताता हूँ। देखें, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस अगर मालूम करनी हो ना, थोड़ी देर के लिए सोच लें कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, थोड़ी देर के लिए सोच लें कि वो है ही नहीं इस दुनिया में। सपोज कह रहे हैं अब यहाँ अगर हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हासिल कर रहे हैं, लाजमी सी बात है हम फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा साल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वी हैव टू नो ना कि केमिस्ट्री की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री हमारे लिए कितना फायदेमंद है, हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए आप थोड़ी देर ये अपने जहन में बिठा लें कि देयर इज नो केमिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। केमिस्ट्री इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि आज की बात नहीं कभी केमिस्ट्री का इस दुनिया में वजूद ही नहीं था। छोड़ दो केमिस्ट्री, भूल जाओ। देयर इज नो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, कोई नॉलेज ही नहीं केमिस्ट्री, लोगों को नॉलेज ही नहीं केमिस्ट्री। अब अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो अब आप बताएं, देयर इज नो बुक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कोई किताब नहीं होगी। देयर इज नो रिसर्च रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ऊपर कोई रिसर्च नहीं होगी। देयर इज नो नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के मुतालिक कोई इल्म भी नहीं होगा लोगों के पास, है ना भाई। फिर देयर इज नो नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स, मिनरल्स एंड कंपाउंड्स, लोगों के पास किसी मिनरल्स के बारे में मालूम ही नहीं होगा, लोगों को एलिमेंट्स के बारे में मालूम ही नहीं होगा, लोगों को कंपाउंड्स के बारे में मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि जब केमिस्ट्री का इल्म ही नहीं है तो ये सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं होंगी। फिर देयर इज नो इंडस्ट्रीज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। हमारे शहर में क्या, पूरी दुनिया में कोई इंडस्ट्री नाम की चीज ही नहीं होगी। जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी नहीं। अब जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं होंगे तो अब आपकी जिंदगी विदाउट केमिस्ट्री क्या होगी? ना आपके घर में साबुन होगा, ना आपके घर में शैम्पू होगा, ना आपके घर में फेस वॉश होगा, ना आपके घर में हर्बल वॉश होगा, ना आपके घर में मास्क होगा, देखिए वो मास्क वाला वॉश नहीं होता वो, ना जो है वो फेशियल के जो मेकअप के ब्यूटी ओए हुए मेकअप के सामान ही नहीं होंगे। फिर उसके बाद ना प्लास्टिक होगा, ना पेपर होगा, ना पेंसिल होगी, ना इंक होगा, ना पाइप होगा, ना शॉपिंग बैग होंगे, सही है, कुछ भी तो नहीं होगा। प्लास्टिक ही नहीं होंगे, जब प्लास्टिक ही नहीं होंगे ना आपका एसी होगा, ना आपका फ्रिज होगा, ना आपका टीवी होगा, ना, और ये लोहे के मटेरियल ही नहीं होंगे तो आपके पास ना पंखा होगा, ना मोबाइल होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सीमेंट की भी फैक्ट्री नहीं होती तो फिर आपके घर ही नहीं होंगे, आप तो पर्दों में खेमे लगा लगा के अपने घर बनाए हुए होंगे, सही, मिट्टी के बर्तन से जो है वो आप खाना पीना कर रहे होंगे, दूर गांव में जाके कुएं से जो है वो डोंगा भर भर के पानी निकाल रहे होंगे, कोई टूथपेस्ट नहीं होगा, सही है, कोई चीज नहीं होगी, वही मुल्तानी मिट्टी उठा उठा के मल मल के अपने आप को जो है वो गोरा कर रहे होगे, सही है, कुछ भी नहीं होगा। कोई पेपर नहीं होगा तो कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई बुक ही नहीं होगी, कागज ही नहीं होगा, लिखोगे कैसे? तो लिखोगे किस पे? पेन पेंसिल कुछ भी नहीं होगा। तो केमिस्ट्री आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री देखें ना, आपको दवाइयाँ दे रही है, केमिस्ट्री आपको यूजफुल प्रोडक्ट दे रही है, केमिस्ट्री आपको रोजमर्रा के रूटीन के जितने भी आइटम्स हैं, भले वो खाने के हों, भले वो पहनने के हों, कपड़े दे रहे हैं आपको, सही है, आपको फिर घर बार दे रहे हैं, सीमेंट वगैरह दे रहे हैं, आपको कितनी सारी चीजें जो आपको ये केमिस्ट्री दे रही है। तो इट मीन्स केमिस्ट्री हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब जब ये केमिस्ट्री हमारे पास ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है तो फिर इस इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को समझने के लिए अब हमें केमिस्ट्री को पढ़ने में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। ये आपको जो बातें, जो ये इंट्रो दिया है या डेमो दिया है, इस डेमो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बेटा केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ना एक इंटरेस्ट डेवलप करना है कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ना है और मैंने सुकून से केमिस्ट्री पढ़ना है। एक मेरा फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है केमिस्ट्री हर उस शख्स के लिए आसान है जिसको टीचर अच्छा मिले, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग या आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम अ गुड टीचर, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी बात आप तक समझ में आ जाती है तो आई एम द इफेक्टिव वन, नॉट अ गुड वन, क्योंकि ये गुड और बैड जो है ना, ये एक ऐसा पैमाना होता है जिसको आप नाप नहीं सकते। अभी मैं अगर आपसे पूछूं, माशान से पूछूं, माशान अपनी अम्मी से कितना प्यार करती हो, माशान का सिंपल जवाब होगा सर बहुत करती हूँ, तो मैं पूछूंगा बहुत क्या होता है? बहुत, व्हाट इज बहुत? इतना होता है बहुत, आप कहेंगे नहीं सर, मैं कहूंगा इतना होता है, आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा इतना होता है, आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा इतना होता है, आप कहेंगे कि पता नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं होता क्या? इससे ज्यादा भी होता है। तो देयर इज नो पैरामीटर टू जज द इमोशंस, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम इमोशंस को देखें। इसी तरह हम वो कहते हैं ना ये टीचर अच्छा है, ये टीचर बुरा है,
तो वो अच्छा बुरा हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हु इज द गुड एंड हु इज द बेस्ट और हु इज द बैड, हमें नहीं पता। हम तो बस ये देखते हैं कि जिस टीचर की बात मेरी समझ में आ जाए, भले वो टीचर एक सब्जी बेचने वाला आम आदमी क्यों ना हो, अगर उसकी बात मेरे जहन में बैठ जाती है देन आई एम द इफेक्टिव वन टू हिम, मैं सिर्फ उसके लिए इफेक्टिव हूं। अगर मेरी बात इन 5 बच्चों में से 5 की समझ में आ जाती है, 6 बच्चों में से, तो आई एम द इफेक्टिव वन, तो मैं आप लोगों के लिए इफेक्टिव वन हूं। लेकिन अगर मुझे इन 6 बच्चों में से 5 बच्चों को मेरी बात समझ में आती है, छठे को नहीं आती, तो छठे के लिए मैं इफेक्टिव नहीं हूं। सही है। तो मुझे जो सिर्फ आपको मेन फैक्टर लाना है ना, वो मेन फैक्टर ये है कि बेटा आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपने अंदर केमिस्ट्री पढ़ने का वो इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक है। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, मनाहिल हैं, माशान हैं, ये हमसे 9th में पढ़ के जा चुकी है। इनको पता है कि 9th के अंदर मैंने इनको शुरू के अंदर, पता नहीं अभी इनको याद होना या याद हो, मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, कि मैंने एक पोयम सुनाई थी, बल्कि पोयम आपसे पूछी थी कि एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ये एक ऐसी पोयम है जो आप लोगों को आज भी याद होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको याद भी होगी, आज भी याद होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये आपको आज भी याद होगी। सही है। पता है क्यों याद होगी? क्योंकि ये आपने इंटरेस्ट से पढ़ी थी, दिल से पढ़ी थी। ये आपने 10 साल 12 साल पुरानी पोयम है, आज तक आपको याद है, विदाउट एनी रिवीजन, विदाउट एनी रट्टाफिकेशन, विदाउट एनी प्रिपरेशन। आज आप भी ये मुझे पोयम सुना दोगे। अबे हम लोगों को गाने याद आ जाते हैं। वो अभी बीच में गाना आया था कि वो दिल है वो गलती कर बैठा है, फिर कहता है गलती कर बैठा है दिल। वो दो एक ही बात दो दफा बोल रहा है, दिल गलती कर बैठा है, फिर कहता है गलती कर बैठा है दिल। लेकिन देखें याद हो गया, हमें याद हो गया, वो गाना भी याद हो गया, कवाली है, गाना है, जो भी है वो याद हो गया। सही है। हमें नुसरत फतेह अली खान के गाने याद हो जाते हैं। हमने कभी ना हमने रट्टा मारा, ना हमने उन गानों का रिवीजन मारा, ना कभी हमें किसी ने कहा कि ये गाने पेपर के अंदर आएंगे, इसको याद करो, ये 2019 में आए थे, 2020 के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये गाना ये याद करो, 5 नंबर का आता है। हमें किसी ने नहीं कहा। उसके बावजूद हमें पूरे गाने याद हो जाते हैं यार। 5-5, 6-6 मिनट के गाने याद हो जाते हैं, पूरे 13-13 एपिसोड की हमें पूरी वो ड्रामे याद हो जाते हैं। तो दानिश वाला हुआ था, दानिश का बच्चा मर गया था, क्या नाम था दानिश के बच्चे का? कोई मुझे चैट पे लिख के दिखाएगा दानिश के बच्चे का नाम क्या था? जरा देखो तो सही, तुम लोगों की मेमोरी कैसी है। दानिश के बच्चे का नाम चैट पे लिख दो। ए देखो रूमी, देखो वाह वाह वाह। हालांकि तुम में से ये मुझसे पूछ सकते थे सर हु दानिश, हो सकता है मैं दानिश किसी टीचर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दानिश में किसी दूसरे मुल्क के कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दानिश में अपने किसी दोस्त की बात कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दानिश? मैं उस दानिश की बात कर रहा हूँ जिसका बेटा रोमी का। सही है। खैर, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट इतना है कि मैंने सिर्फ दानिश का नाम लिया और मुझे उसका आंसर मिल गया रोमी, है ना भाई? तो इट मीन्स कि इफ यू डेवलप द इंटरेस्ट about the chemistry, that you will found that the chemistry is the easiest subject in your life. अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया केमिस्ट्री में, तो आपको यकीन करें आपको यही मिलेगा कि आपको ऐसा हो जाएगा केमिस्ट्री के इजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री। सही है ना? इजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री। अच्छा, अब मसला ये आता है हमारे लिए कि अब हम वो इंटरेस्ट डेवलप कैसे करें। सही है। एक तो ऑप्शन हमारे